की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो अब मुद्दा हक की बात का। हक की बात वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो आज का मुद्दा एक बार फिर से वो जिसने देश में एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है, जातीय जनगणना। ये मांग वैसे तो नई नहीं है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इसे समय समय पर तूल दिया जाता रहा है। हालांकि सरकारों और नीति निर्माताओं ने इस मांग को कभी भी तवज्जो नहीं दी है। इसकी बड़ी वजह इसके देश के सामाजिक ताने बाने के बिगड़ने का डर है। वैसे भी जाति पंथ में बटे समाज को पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से सरकार ने अपने प्रयासों से करीब लाने की कोशिश की है, वो जातीय जनगणना के बाद फिर से बिखरने का डर बना हुआ है। और इसके साथ ही मौजूदा आरक्षण को भी नए सिरे से तय करने की नई मांग भी जोर पकड़ती जा रही है और इसको लागू करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार जो ये मांग उठ रही है जातीय जनगणना की, वो काफी अहम है और विपक्षी दलों द्वारा ये मांग उठाई जा रही है। राजनीतिक फायदे के लिए इसे समय समय पर तूल दिया जाता रहा। हालांकि अब खास बात यह है कि आरक्षण शुरू से सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिया गया था। इसका निर्धारण उनकी संख्या के आधार पर किया गया था और इसके तहत एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण दिया गया था और बाद में बाकी 27% आरक्षण दिया गया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण पर 50% की सीमा है। ऐसे में अगर इस दायरे को बढ़ाया गया तो समाज के दूसरे वर्गों में वैमनस्यता बढ़ेगी। वहीं मौजूदा आरक्षण हासिल करने वाले वर्गों की बड़ी जातियां भी इस दायरे में अपने लिए अलग से आरक्षण की मांग कर सकती है। हालांकि जातीय जनगणना की मांगों के बीच केंद्र सरकार फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन देश के सामाजिक बदलावों पर पैनी नजर रखने वाले जेबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक बद्री नारायण का मानना है कि जातीय जनगणना होने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि इसका इस्तेमाल जातिवाद को बढ़ावा देने में नहीं होना चाहिए। इसकी मदद से पिछड़ी जातियों की पहचान करके उन्हें तवज्जो दी जानी चाहिए और उन जातियों का लगातार जिस तरीके से विस्तार हो रहा है उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और उनका कहना है कि इतिहास में जो अनुभव है उसके तहत जातीय जनगणना से देश में फिर से जातीय व्यवस्था मजबूत होगी, जो लोकतंत्र को कमजोर करेगी। तो अब इसी मुद्दे पर आपसे आपकी राय जानेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको आज के सवाल बता देते हैं। आज के सवाल कि क्यों ये जातीय जनगणना की मांग उठ रही है, ये सबसे बड़ा आज का सवाल है। इस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। इसी के साथ क्या अब जातियों से साधी जाएगी राजनीति, ये भी काफी अहम सवाल है जिस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। आखिर अब तक क्यों सो रही थी सरकार? अगर जातीय जनगणना जरूरी है तो आखिर क्यों पिछली सरकारों ने जातियों के आधार पर जनगणना नहीं करवाई है? क्या जातियों के आधार पर विकास संभव है? ये भी बड़ा सवाल है। जातीय जनगणना से ही जनता का क्या फायदा होगा, या क्या फिर जातीय ये जो जनगणना है जिसकी मांग लगातार उठ रही है, आपके नजरिए में क्या ये जातीय जनगणना होनी चाहिए? ये भी हमें बताइएगा। नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। फोन लाइन के जरिए कॉल कीजिए और अपनी राय इस मुद्दे पर रखिए कि जातीय जनगणना क्या होना वाकई जरूरी है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कुछ अगर अपडेट इस मुद्दे पर यह है कि आजादी के बाद पहली बार 1951 में जातियों की गिनती हुई थी। तब से अब तक सभी 7 जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या तो सामने आती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होती है। इसकी वजह से देश की ओबीसी की आबादी कितनी है ये नहीं पता चल पाया है। वहीं वीपी सिंह सरकार ने जिस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर पिछड़ों को आरक्षण दिया, उसने भी 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसलिए पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता अब जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। बीजेपी इस पर अपना पत्ते नहीं खोल रही है। वहीं देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में भी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। तब से हर 10 साल पर जनगणना होती है। 1931 तक की जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जारी होते रहे हैं और अब तक एक बार फिर से इस पर राजनीति हो रही है। ऐसे में सवाल है कि जाति जनगणना के नाम पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश या फिर मोदी ऐसी मुलाकातों से विपक्ष और सहयोगियों का मन टटोल रहे हैं, ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। क्या अब जातियों से राजनीति साधी जाएगी? लगातार जातीय वोट बैंक यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो जातीय समीकरणों की बात की जाती है। क्या उन्हीं समीकरणों के आधार पर अब राजनीति जो है वो साधी जाएगी? ये अहम सवाल है। आखिर
कब तक ये जातीय आधार पर राजनीति होती रहेगी और क्या जातियों के आधार पर विकास संभव है? क्या अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो उसके आधार पर जनता का विकास किया जाएगा, या फिर इससे मात्र और मात्र अपना राजनीतिक जो भाव है वो साधने का प्रयास पार्टियां कर रही हैं? जिस तरीके से लगातार मीटिंग हुई है, खुद कई विपक्ष के कई बड़े नेता, जिसमें खुद बीजेपी सरकार के सहयोगी नीतीश कुमार भी शामिल थे, वो भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की है, सिफारिश की है। अब हालांकि पूरे मुद्दे पर निगाहें जो है वो खुद मोदी सरकार पर टिकी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है। उनका क्या पक्ष है इसमें, वो जानने के बाद संभव होगा। वो क्या फाइनल डिसीजन लेते हैं उसके बाद पता चलेगा कि जातीय जनगणना होगी या नहीं। लेकिन इस बैठक के बाद जनक राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेताओं के नाम लिए बगैर उन पर निशाना भी साधा है और कहा कि कई नेता जाति और समुदाय के नाम पर अपना करियर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बाद में अपने ही परिवारों को आगे बढ़ाने में व्यस्त हो जाते हैं। यानी कि साफ तौर पर एक और तो मांग उठ रही है जातीय जनगणना होने की, लेकिन दूसरी ओर जातीय जनगणना होने से सीधे तौर पर राजनीतिक भाव भी इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। तो आपका क्या राय है इस मुद्दे पर? नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। ये वो मंच है जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपसे आपकी राय लेकर आपकी आवाज बनते हैं। तो इस मंच के माध्यम से जुड़िए हमारे साथ और बताइए कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है। आपको बता दें कि बिहार में ये मुद्दा पूरे तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्री जनक राम ने भी इस पर सीधा जवाब नहीं दिया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री जनक राम ने इस सवाल पर सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया कि क्या वो जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि मोदी पूरे तरीके से समझते हैं कि कैसे देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है और वो उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और कई अन्य दलों के प्रतिनिधि कुमार की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे और ये प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला था। वैसे तो बीजेपी ने इस मांग में बिहार विधानसभा से पारित किए गए 2 प्रस्तावों का समर्थन किया था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इस मुद्दे पर अब तक कोई रुख स्पष्ट नहीं अपनाया है और उधर कई क्षेत्रीय दलों ने इस मुद्दे को लपक लिया है। उनमें से कई दल विभिन्न राज्यों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? जुड़िए हमारे साथ। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। नंबर के माध्यम से, फोन लाइंस के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्या जातियों के आधार पर अब विकास संभव है, क्या जातियों के आधार पर विकास हो पाएगा और मोदी सरकार का इस पर क्या फैसला हो सकता है। इसमें आपका क्या रुख है? आप इस मुद्दे पर जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, सरकार तक जो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। लगातार नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के आधार पर क्या वाकई विकास संभव है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो जातीय आरक्षण है, या फिर यूं कहें कि अभी जिस तरीके से 7 राज्यों में चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ चुनावों में अपना हित साधने के लिए ये तमाम पार्टियां जो है वो इस तरीके की मांग उठा रही है? ये समझने वाली बात है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय रखिए कि क्या जातीय जनगणना होनी जरूरी है। क्या इस बार जो जनगणना 2021 में होगी, क्या वो जातियों के आधार पर होनी जरूरी है? आपको बता दें कि 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े 2015 में पेश किए जाने थे, लेकिन 2014 में सरकार बदली और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार को ये आंकड़े पेश करने थे, लेकिन ये आंकड़े अभी तक पेश नहीं हो पाए हैं। 2015 में ये आंकड़े पेश होने थे, अभी तक ये आंकड़े पेश नहीं हो पाए हैं। तो इस पर अब सरकार का सीधे सीधे रुख कहा जा रहा है कि सरकार नहीं करवाना चाहती है, आंकड़े पेश नहीं करना चाहती है। लेकिन अगर बात करें 2018 की, जब राजनाथ सिंह उस समय में केंद्रीय गृह मंत्री थे, उस समय उन्होंने ये बात कही थी और वो इसके पक्ष में भी थे कि जातीय जनगणना जो 2021 में होगी
वो उस समय में उन्होंने कहा था कि जातियों के आधार पर होगी, जो भी जनगणना होगी उसको जातियों के आधार पर करने में वो समर्थन में थे। लेकिन अब सरकार सिरे से इसको नकार रही है और इस पर इतनी लंबी बहस भी हो रही है। लगातार पार्टियां इस पर अपना रुख बता रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक अपना कोई भी रुख नहीं बताया है। हालांकि पहले जो सरकार समर्थन करती आ रही थी वो अब इस पर समर्थन नहीं कर रही है। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या जातीय जनगणना की मांग जो हो रही है वो लगातार हो रही है वो सही है? क्या अब जातियों से राजनीति साधी जाएगी? आपके नजरिए में क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? इन मुद्दों पर आप अपनी राय रख सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबर्स के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबर्स के माध्यम से आप जुड़िए हमारे साथ। फोन लाइन्स हमारी खुली हैं, फोन उठाइए, फोन लगाइए और सीधे हमारे साथ जुड़िए इस मुद्दे पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर। आपको क्या लगता है, क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए या फिर क्या जातीय जनगणना से जो सरकारें हैं, जो विपक्ष है, वो मात्र अपना हित साधता नजर आएगा या फिर जातीय जनगणना के माध्यम से विकास भी संभव है? आपकी क्या राय इस मुद्दे पर है? आपका क्या नजरिया इस मुद्दे पर? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन लाइन हमारी खुली है, फोन लाइन के जरिए कॉल करिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए। हक की बात, वो मंच जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपसे आपकी राय लेकर आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है, आपकी हक की बात की जाती है। तो ये आप ही के हक की बात, क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? चलिए, तो दर्शक भारतेंदु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतेंदु जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? जी मैडम, जातीय जनगणना होनी चाहिए। जी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको मिलनी चाहिए। जो दबा कुचला है, जो जनसंख्या में ज्यादा है और उसको आगे मतलब मिल नहीं पाए हैं मौके, उसको आगे लाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपको क्यों लगता है कि आपने कहा जिस तरीके से जो लोग पिछड़े हैं उनको जातीय जनगणना उनके लिए होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सवाल भी जो लगातार उठ रहे हैं कि जातीय जनगणना से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावों में अपना हित साध सकती हैं, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? राजनीतिक पार्टियों का अलग मसला है मैम, लेकिन जो अभी समाज में देखा जा रहा है, जो दबे कुचले लोग हैं वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उनको उतनी भागीदारी भी मिलनी चाहिए। ठीक है भारतेंदु जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कीमती राय हमें देने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये मुद्दा उठ रहा है उसमें सवाल यही है कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? अभिनंदन दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनंदन, क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा शुरू किया है कि हमें अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है आपके चैनल के जरिए। देखिए मैडम, ये जाति जनगणना की जो बात है, ये मतलब ये अभी ये शुरुआत क्यों हुई? आखिर सरकार इतने सालों से क्या सो रही थी जो अब ये जागी है नींद से? 1931 में इससे पहले जनगणना की गई थी और इसके बाद ये अब जागी है। तो इससे पहले अगर इससे विकास होता तो इससे पहले ये सरकार क्यों नहीं जागी? जब अगले साल आपको बता दें कि 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हैं, ठीक है, तो क्या ये जो वोट बैंक है उसको लेकर ये राजनीति हो रही है? लेकिन देखिए 2011 में जब जनगणना हुई थी वो जातियों के आधार पर हुई थी। 2015 में उसके आंकड़े पेश किए जाने थे अभिनंदन, और मोदी सरकार ने उसके आंकड़े पेश नहीं किए हैं। हालांकि जो कांग्रेस की सरकार है उसके राज में ये जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन जब सरकार बदली तो 2015 में आंकड़े पेश होने थे। क्या लगता है आपको, ये आंकड़े क्यों पेश नहीं किए गए? एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए जनगणना तो होती ही है, मतलब एक टाइम पीरियड पे होती है, लेकिन उसके बाद सब सिर्फ एक कॉलम ही तो बढ़ाना है कि हाँ इस जो जनगणना होती है उसमें कॉलम ही तो बढ़ाना है आखिर कि इस बिरादरी के इतने लोग हैं, इसके इतने हैं, तो आखिर उस पर इतनी सोच विचार क्यों? जबकि नीतीश सरकार ने कह दिया है कि अगर केंद्र में ये लागू नहीं होती है फिर भी हम राज्य में लागू करने चाहेंगे। तो आप राज्य से शुरुआत करिए ना। अगर अच्छा उससे अच्छा प्रभाव मिला
तो हम केंद्र में भी लागू कर सकते हैं, या सिर्फ राजनीति करने के लिए आप इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी इस मुद्दे को बढ़ा रहे थे, उनकी नहीं चली तो अब नीतीश कुमार आ गए हैं। लेकिन देखिए, अगर जातीय जनगणना होती है, जिस तरीके से आप बार बार ये बात कह रहे हैं अभिनंदन, कि यहाँ पर जातीय जनगणना अगर होती है तो सीधे तौर पर राजनीतिक हित की बात ये होती है। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, 7 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है, ये बात सही है। लेकिन अगर आपने कहा है कि राज्यों से शुरुआत हो सकती है, अगर राज्यों में भी ये जातीय जनगणना हुई तो उसके बाद भी इसी तरीके से जातियों के आधार पर तो बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर जातीय जनगणना इतनी ही जरूरी है तो फिर केंद्र भी कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है तो केंद्र ही उसको मना कर रहा है। तो आखिर क्या सरकारें जो है, जो विपक्षी दल हैं इस समय, क्यों उनको इतनी जरूरत पड़ रही है जाति की? क्या सीधे तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए जाति पर जनगणना करवाना चाहते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहती गंगा में सब हाथ धोना चाह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने मुद्दा उठाया, उसके बाद उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हाथ धोना चाह रहे हैं, वो भी पीएम मोदी के साथ उनके साथ लग लिए। और उसके बाद कांग्रेस से भी उसमें कई नेता शामिल थे, जदयू से भी कई नेता शामिल थे, जो मीटिंग हुई है पीएम मोदी के साथ। तो जब सब कुछ है तो आखिर केंद्र अटकलें क्यों दे रहा है इसमें? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। ठीक है अभिनंदन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हक की बात में। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है और क्या ये होनी चाहिए या नहीं, इसी मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए ब्रजेश सिंह हमारे साथ बलिया यूपी से दर्शक जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या जातीय जनगणना होना जरूरी है? मैडम, सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहूंगा। आपका एक प्रोग्राम जो है उसका मैं रेगुलर दर्शक हूँ और बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपके साथ आपका ये प्रोग्राम देख के, जिसमें मुझे लोगों की राय पता लगती है कि आखिर लोग सोचते क्या हैं। देखिए, जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो हमेशा देखिए अब सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आखिर ये मुद्दा अभी क्यों आया जब 7 राज्यों में चुनाव है। इससे पहले भी तो हो सकता था, अगर लोगों को लगता था कि विकास हो सकता है, नेताओं को लगता था कि विकास हो सकता है, तो पहले मुद्दा उठाना चाहिए था ना। अब 7 राज्यों में चुनाव है तो आप पिछड़ी राजनीति क्यों कर रहे हैं, पिछड़े वोट बैंक को क्यों समेट रहे हैं आप? और देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इस पर सब विपक्ष और सरकार सब एक साथ है, फिर भी परेशानी आ रही है इसको पास करने में। ठीक है, परेशानी आखिर क्यों आ रही है ये भी ब्रजेश जी आपसे जानना चाहेंगे। मैडम, आपको क्या लगता है? जी मैडम, देखिए, केंद्र की कुछ दिनों पहले अभी मीटिंग हुई थी, मोदी सर जो हैं उनकी मीटिंग हुई थी नीतीश कुमार के साथ 11 दलों की। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो नीतीश कुमार, उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, लेकिन फिर भी अभी तक ये अटकलें हुई हैं। बस बैठक हो गई, उसके बाद मामला समाप्त। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जरूर सामने आ रही कि देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है और उसके बाद 2022 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं पिछड़ी और जो सूचित अनुसूचित जाति की वोट बैंक है उसको साधने की राजनीति जरूर कहीं ना कहीं हो रही है। यानी कि आपका ये मानना है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए? अगर इससे विकास होता है देश का तो मैं इसके समर्थन में हूँ, लेकिन आखिर ये मुद्दा 1931 में इससे पहले हुई थी जाति जनगणना, तो आखिर 1931 के बाद 2021 यानी कि 90 साल का ये जो गैप है, इसमें अगर लगातार हर 10 साल बाद होती रहती जनगणना की तरह जाति जनगणना भी होती, तो अगर इससे अब लगता है विकास है तो हमारा देश कहाँ होता आज, अगर ये लगातार होती रहती। बिल्कुल, ठीक है ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी तरीके से आप भी जुड़िए हमारे साथ।
लगातार नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, कॉल कीजिए, फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप और अपनी राय इस अहम मुद्दे पर रख सकते हैं। लगातार जो मुद्दा अब देश में तूल पकड़ रहा है, जातीय जनगणना का मुद्दा, इसे लागू करने का दबाव भी लगातार बनाया जा रहा है। आखिर क्यों यह दबाव बनाया जा रहा है? 1931 के बाद देश में SC/ST के अलावा अन्य जाति आधारित जनगणना नहीं की गई है। बार बार ये दर्शक भी जागरूक हैं जो बता रहे हैं हमें कि 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। लेकिन अगर जिस तरीके से ब्रिजेश सिंह हमारे साथ दर्शक जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर विकास ही होना था जातियों के आधार पर, जातीय जनगणना के आधार पर, तो अब तक हमारा देश कहाँ होता? जातीय जनगणना अगर इतनी ही जरूरी थी तो आखिर बंद क्यों की गई? ये कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। लगातार नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी राय इस मंच के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना वाकई होनी चाहिए? क्या इतनी जरूरी है जातीय जनगणना की विपक्ष और जो पक्ष और विपक्ष है दोनों एक साथ आ गए हैं? लगातार पक्ष और विपक्ष की राय एक होती जा रही है। इसमें पक्ष बीजेपी सरकार के बिहार में सहयोगी जो हैं नीतीश कुमार, वो और उसी के साथ हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दोनों एक साथ जुड़े हैं। अरविंद यादव अगले दर्शक प्रयागराज यूपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। हेलो जी अरविंद जी। हाँ जी, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि होगी तो लोगों में आपस में ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी। अरविंद जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप एक बार दोबारा अपनी बात रखिए। हेलो जी अरविंद जी। हाँ जी, मैं ऐसे बोल रहा था कि जातीय जनगणना है जो ये नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्यों आखिर आपको लगता है कि ये जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मैम अगर ये हो इससे जो लोगों में आपस में द्वेष पैदा। ठीक है अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कीमती राय हमें देने के लिए। आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से नहीं पहुंच पाई है, आप दोबारा ज़रूर जुड़िएगा और अपनी राय इस मुद्दे पर रखिएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, ये काफ़ी अहम होता जा रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं। इस पर तमाम दर्शकों की, हालांकि अभी तक जो दर्शक जुड़े उनकी राय है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार। जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आपके नजरिए में क्या लगता है आपको कि क्या वाकई जातीय जनगणना होने से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का हित साधा जाएगा? क्या राजनीतिक पार्टियां जातीय जनगणना से अपना हित साधने का प्रयास कर रही हैं? ये काफी अहम सवाल है जिस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने इस मुद्दे पर, अहम मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और कई ऐसे सवाल हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, इन्हीं सवालों का जवाब दीजिए। जुड़िए हमारे साथ, लगातार नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर कॉल कीजिए। अपनी राय, अपनी अहम राय हमारे साथ आप रख सकते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं। अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो उस पर आपका क्या मत है? दोनों ही बातों में आप रख सकते हैं। लगातार नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम जितने भी दर्शक अभी तक जुड़े उन सबकी एक ही राय है कि अभी तक दर्शकों ने कहा है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर जातीय जनगणना होती है तो सीधे तौर पर जनता का हित नहीं, राजनीतिक पार्टियों का हित रहता है। अगले दर्शक MS बराड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बात ये है कि अब इनको जब कोई सिस्टम आता है या जब इनको कुछ गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लगता है कि हमारे हाथ से कुछ निकल गया है या मैं कुछ फेल हो रही हूँ, तो ये गवर्नमेंट के पास दो ही चीजें होती, तीन चार चीजें होती हैं जिसका ये इस्तेमाल करती हैं। नंबर 1 तो धर्म होता है सबसे पहले इनके पास, फिर इनके पास होती है जाति, फिर होती है भाषा, फिर इनके पास होता है प्रदेशवाद। वो जिस चीजों को ये लगाते हैं
ये देखते हैं कि कौन सी चीज किस तरह फिट बैठती है। अगर ये बैठती है तो क्या ये सारा डाटा देंगे शुरू से लेकर अब तक, जब तक ये रिजर्वेशन हुई है, कि क्या ये आदमी कितने आदमी जो अपलिफ्ट हुए कास्ट बेसिस पे हैं और कितनों को इन्होंने फायदा दिया बार बार। तो क्या उनको ये जिनको नहीं मिला उनको नहीं मिलना चाहिए? जो एक बार ये कर होकर ये बंद नहीं होना चाहिए? तो ये है, ये सिर्फ अपने ना मतलब के लिए, किसी को कोई जाति से कोई किसी का नहीं, किसी का कोई धर्म से लेना देना नहीं है, किसी का प्रदेश से लेना देना नहीं है, किसी के भाषा से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो है वो ये सिर्फ अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया बराड़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कीमती राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और वाकई दर्शक जो है वो अब जागरूक हैं और ये बता रहे हैं कि सरकार के लिए इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रदेश जो है वो तो चौथे नंबर पर है। जिस तरीके से दर्शक ने बताया कि प्रदेश चौथे नंबर पर, बाकी तमाम चीजें जो है वही सरकार के लिए फिलहाल अहम है और इसी वजह से ये ढोंग रचा जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।